नाम लिख के देखिए। Lots of this is the third application. The first bail application dismissed at withdrawn annexure A2 page number 10 with liberty after framing the charge. But the second bail application premature filed by the counsel that basis of that application dismissed at withdrawn. Second bail application sir also dismissed at withdrawn. पेज नंबर कौन सर 10 और 11 10 से 11 तक तो है ना नंबरिंग कुछ गलत नहीं। हाँ चलिए बताइए हम देख रहे हैं बताइए। Also the date of marriage is 10/11/2021. The date of incident lordship 7/12/2024. The deceased solemnized डेट आपने क्या बताया जरा रिकॉर्ड बताइए क्या डेट बताया। date of marriage 10/11/2021. यस The date of incident 7/12/2024. The deceased died due to consuming poison lordship. As per the statement of the parents, without legal divorce in the first husband, the deceased, a family member of the deceased, is the applicant to solemnize the marriage. Then after some time lordship, the deceased is missing in the parental house. The brother of the deceased is lodged the missing report. That FIR is the Mahokant, Uttar Pradesh. That document is part of the charge sheet also. May I read both that FIR missing की जो report बता दीजिए वो कंटेंट बता दीजिए। हाँ कंटेंट ये है सर कि उसके भाई ने रिपोर्ट लिखा कि 27/7/2023 को मेरे माता पिता खेत चले गए थे। उस समय करीब 3 बजे दिन में मेरी बहन जयदेवी उम्र 23 वर्ष जो घर पर अकेली थी। तब मेरे माता पिता और मैं शाम को घर पहुंचा तो मेरी बहन घर पर मौजूद नहीं मिली, जिससे हम लोग काफी आसपास रिश्तेदारों तलाश करते रहे लेकिन कोई पता नहीं चला। फिर साथ में मेरे पिता का मोबाइल नंबर साथ लिए थे जिसको लेकिन फोन मिलाने पर बंद बता रहा है। आज तक तलाश करता रहा हूं, नहीं मिलने पर थाने पाकर सूचना दी। फिर वो 1 साल बाद सर ये 2023 के बाद ये सर जून जुलाई 24 पर लौटती है। उसके बाद फिर ये लोग कंप्रोमाइज करके फिर एप्लीकेंट के साथ भेज देते हैं। और उसके बीच में जिसके साथ ये गई थी उसका जो प्रीवियस हस्बैंड है जिसके साथ बिना डाइवोर्स नहीं हो तो बोले थे एक सामाजिक समझौता हो गया, लिखा पढ़ी हो गई, छोटी छुट्टी हो गई है, तो उसने हमारे साथ शादी कर दी सर 21 में। उसके बाद हस्बैंड ने जब इसकी डेथ हुई उसके बिफोर ओरल बिगन कंप्लेंट बिफोर दी पेरेंट्स की सर इसको कोई लड़के फोन पर इसको परेशान करते हैं और इसकी फोटो वायरल करने की धमकी देते हैं। वो हमने आफ्टर डेथ ऑफ डिसीज एसपी थाना प्रभारी एसपी को आवेदन दिया, उस पर पुलिस ने कोई नहीं की। उस पर उसके मोबाइल से पुलिस को हमने एक पेन ड्राइव भी बना के दिया जिसमें कि उसको फोन पे किसी बात होती तो उसके कुछ मैसेज थे, चैट था जिसमें कुछ इलीगल बातें होती थी और उन्हें कोई उसको धमकी देता था। लेकिन जब लड़की 7/12 को खत्म हो गई तो 28/12 को बयान देते हैं कि सर लड़की की शादी के बाद पति परेशान करता था, 2 लाख मांगता था, मारपीट करता था। अब एप्लीकेशन में सर हमने जो आवेदन लगाया है आप देखें अनेक्जर A3 में इसमें हस्बैंड ने रिपोर्ट किया है और उसमें 2 नंबर दिए हैं सर। मैं पूरा पढ़ दूं। प्रार्थी की शादी जयदेवी पुत्री कड़हुई से तहसील कुलपहाड़ महोबा में लगभग 4 वर्ष पूर्व हुई थी। मेरी पत्नी जयदेवी की शादी पूर्व में ग्राम बमहोरी तहसील चरखारी जिला महोबा में हुई थी, परंतु शादी के बाद आपसी सहमति से तलाक हो जाने के बाद मेरे साथ जयदेवी की शादी हुई थी। शादी के बाद जयदेवी मेरे साथ खुशहाल जिंदगी। तो आवेदन है आपका। हाँ मैं बता उसी में सर है। आज से लगभग 1 माह से मेरी पत्नी कुछ परेशान रहती थी जिससे वह गुमसुम और तनावपूर्ण स्थिति में थी। मेरी पत्नी की मृत्यु के 1 दिन पूर्व मेरी पत्नी ने मुझे बताया था शादी से पूर्व फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से एक अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध थे और जब ये उन्हीं के साथ 1 साल से वहां उनके साथ रही और फिर वो लोग बाद में इसको जब लौट के अपने मायके आ गई, मायके से ससुराल भेज दिया और फिर ये लोग उसको फोन करके और उसको परेशान करते थे। बेसिस ऑफ दैट रीजन द डिसीज कमिटेड सुसाइड बट आफ्टर 21 डेज लॉर्डशिप द मेक एन एलिगेशन की डिमांड द डाउरी, क्योंकि जब उसकी लीगल डाइवोर्स नहीं हुआ था फिर भी सामाजिक छोट छुट्टी से चूंकि SC/ST कास्ट के लोग हैं तो उन्होंने एक सिंपल शादी कर ली थी चूड़ी पहना के। उस समय कोई डाइवोर्स की बात नहीं हुई थी सर। माइलॉर्ड इनके आवेदन में ही लिखा है आपसी सहमति से तलाक हो जाने के बाद, इन्हीं के आवेदन में लिखा हुआ है और इसमें फादर के स्टेटमेंट भी है। माइलॉर्ड फादर का स्टेटमेंट हो गया है। काइंडली सी अनेक्सर A4 हमने देख लिया उसमें। यस माइलॉर्ड, इसमें इन्होंने क्लियर कहा है, बताया है कि बेटी हमसे बात करती थी और उसने बताया है
कि ये दहेज के लिए मारपीट करते थे। और It is submitted by learned counsel that applicant is innocent. Prosecuted was earlier married with किसके साथ victim deceased किसके साथ शादी हुई थी? ये सर इसकी जो शादी हुई थी कुल पहाड़ में, एक सेकंड सर, This is married with one नाम में बता देंगे without getting divorced. Present applicant and deceased lived as a husband and wife. Deceased some unknown person on mobile phone harassed and blackmail the deceased. Therefore, deceased committed suicide. In this regard, he has शादी का कार्ड लगा हुआ है। ठीक है मैडम, ये उनका सबमिशन तो नहीं लिखना इन दिस रिगार्ड ये कलहोरी अनुरागी के साथ करोड़ी अनुराग ले फर्स्ट in this regard he has given an application to the police authority after 18 days committing the suicide. The parents have given a statement to the police for torturing for dowry demand. He has been partially implicated. दे दीजिएगा डायरी लर्नेड काउंसिल फॉर द स्टेट submitted that deceased and applicant were living as a husband and wife and he has tortured his wife for the originally wife husband का statement में सबमिशन लिख लीजिए डायरी में, ठीक है? नहीं 5 आएगा ना सर। वो एक केस के लिए आपने निवेदन किया था कि आदेश किया था कि उसको रिलीज करने के लिए आपने, उसमें वो नहीं है जो आप लोगों का आर्गुमेंट था ना वो कि ये कॉम्प्रोमाइज होगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं आर्डर उसने कंप्लेनेंट ने तो अपनी एविडेंस में बोला ना, PW1 ने आर्डर शीट हो तो दे दीजिए ना, वो लगाई ना ऑर्डर, नहीं आर्डर शीट नहीं लगी केस में जो वहाँ ट्रायल कोर्ट में वहाँ उन्होंने जमानत में अनापत्ति बावत डॉक्यूमेंट टेकन ऑन रिकॉर्ड के साथ लगाई तो मेरे केस जमानत आपके केस में लगा उसको ने रिजेक्ट कर दिया उसको। दिलीप नहीं वो नहीं, वो जो कुछ सेक्शंस में उन्होंने राजीनामा एक्सेप्ट किया होगा ना, अवेलेबल है जिसमें जो कंपाउंडेबल है उसको तो वो किया होगा ना, वो वाली आर्डर शीट लगी है क्या? सर फाइल नहीं दिलीप जो उन्होंने वहाँ पेश किया ट्रायल कोर्ट में, हाँ वो तो जमानत में अनापत्ति है, वो जमानत वही हमने कहा ना, हमको वो अनापत्ति है, वो हमको दिखा नहीं, कल हमने इनको दिखाया ना, जो हमारा मतलब वो 10 आप समझ रहे हो जो हम जो आई गॉट इट सर कि वो जो आप 320(2) की हाँ जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई होगी 320(2) की एप्लीकेशन, वो आर्डर शीट जी, हाँ वो 10 320(2) की एप्लीकेशन जो आप बोल रहे हाँ हैं, वो आर्डर शीट जो क्योंकि वो उससे कंप्लेनेंट ने अपनी एविडेंस में माना है, ठीक है, हम उसको वो लिखने के लिए कि ये राजीनामा हो गया, इसीलिए यदि आज आप लोग पेश करते तो कल करते, बस हमारे पास वो है, मतलब उसको कलम दिखाए थे उनको, ठीक सर, है ना? ठीक है, आज कर दीजिए, कल कर देंगे, कल करिए तो मंडे को कर देंगे, उसमें हमको वो नहीं है, बस ठीक एक को उसकी कॉपी मंगवा लीजिए, एक कॉपी मैं बनवा लेता बस, ठीक। नंबर 5 My lord, this is first bail application under section 483 of VNSS. My lord, the offences are under section 64(2)(m) and 137(2). My lord, ये 5 है ना? हाँ sir. So in this manner, the prosecutor is aged about 17 years 7 months. In fact, my lord, she eloped with the present applicant on 2/1/2025. Later on, my lord, she got recovered on 30th May 2025, and she stayed with the applicant for a period of 4 months. My lord. She is aged about 17 years 7 months as per the school record. And in fact, she was in relationship, my lord. She voluntarily went, my lord. And apart from this, my lord, I have also filed the photograph of the victim and the applicant along with my covering memo is there. चलिए बताए माय लॉर्ड, तो ये 5 महीने बाद दस्तयाब हुई और वो गर्भवती थी 5 महीने की, और 154 जरा बताइए। जो दस्तयाब हुई है मानो ये 29/5/25। स्टेटमेंट तो अगेंस्ट है, कौन से सर 161 आप एक बार तो देखेंगे जो दस्तयाबी अगेंस्ट है सर, फोटोग्राफ देखें सर, कवरिंग में होगा फोटोग्राफ से 17 साल 7 महीने साहब, शी वॉलंटरली विजिटेड टू डिफरेंट प्लेसेस।
उसका कोर्ट का स्टेटमेंट हो तब उसके बाद फिर देखो, अभी तो वो स्टेटमेंट हमने देख लिया इसलिए नहीं मान लेते against है। सर तो मैं इसका एग्जामिन कर लेता हूँ, कोर्ट स्टेटमेंट के बारे में पता अब कर। आप वो लिबर्टी दे दीजिए उसका, उसके पेरेंट्स पे। ये सर आफ्टर 1 वीक कर दें मैं नहीं, अब उसको कर लीजिए ना, आने दीजिए, उसका प्रेग्नेंट सर इसको आफ्टर सर प्रेग्नेंट तब प्रेगनेंसी सो फॉर इज कंसर्न माय लॉर्ड, सो इसको सर आफ्टर 1 वीक अटेंडेड। अब उसको आप दिखाए वो सर वो लिबर्टी दे देते हैं मैं वो। पता कर लेता हूँ सर, क्या इस वीक में अदर हो गए होंगे तो फिर नेसेसरी फिर फाइल करूंगा मैं, फिर नंबर थोड़ा बहुत दिक्कत हम लोगों के लिए भी हो जाता सर। निवेदन है सर इसको सीधा आफ्टर 2 वीक कर दें, 1 वीक कर दें, आप जो उचित समझो। 1 वीक कर दीजिए, लेकिन क्या फाइल देखने के बाद माइंड एक बार होता है तो फिर सर उसको करना चाहिए। मैं सर वैसे जनरली बोलता नहीं, सिर्फ इसी केस के लिए बोला क्योंकि पर्टिकुलर फैक्ट्स ऐसे हैं। फिगर नंबर 6 मुकेश पांडे। तो भैया पुलिस कांस्टेबल My lord, this is third application for regular bail, my lord. The applicant has been arrested in connection with the offences, my lord. They are one, my lord, and he has remained in jail for about 13 months, my lord. The allegation against the accused persons is, my lord, they were carrying the lathis, and the injured Suresh Kumar received injury on his person. They all were bruises, my lord, and thereafter he was taken to the hospital, and later on, my lord, this opinion was given by the doctor that the injury which was found on the head, that was grievous in nature, my lord. In the MLC, there were 4 injuries found on the person, my lord, and in those injuries, मैं पढ़ देता हूँ सर, ये एक इंजरी जो हेड पे है सर, 1 बाई आधा सेंटीमीटर, दूसरी है कंट्यूजन, तीसरा कंट्यूजन, चौथा कंट्यूजन, और एक इंजरी केवल हेड पे है सर, और उसमें एक्सरे एडवाइस किया था, और बाद में सर इसके हेड पे भी कोई इंजरी नहीं पाई गई थी, और कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया। क्या नाम है इसका? तो ये सर 3 लोगों की मैंने लगाई है। नंबर 1 पे है प्रद्युम्न, नंबर 2 पे है गुरु प्रसाद, और नंबर 3 पे है जगन्नाथ। प्रद्युम्न, जगन्नाथ और गुरु प्रसाद। सर मैं FIR पढ़ दूं अगर आप परमिशन। नहीं, वो तो हमने देख लिया, हिस्ट्री में आ गया वो। जी सर। चलिए आप बताइए मैडम। मैलोड इसमें घायल के कथन है। घायल जो इसके साथ हुए हैं लोग 4-5 लोग थे, 5-6 लोग, इन लोगों ने मिल करके लाठी से ही सब पर वार किया है। और मैलोड इसमें घायल का जो सुरेश वर्मा, मैं रेलेवेंट पढ़ देती हूँ। मेरे बड़े बेटे प्रभात की हत्या पिछले साल गांव में बजरंग वर्मा, राजू उर्फ बिट्टू वर्मा, सोम वर्मा उर्फ गुरु प्रसाद, बप्पू प्रद्युमन वर्मा, जगन्नाथ वर्मा वगैरह ने किए थे, जो सभी लोगों के खिलाफ ये बताइए क्या है ये, इसमें जो डिसीज है कि इंजर्ड है? इंजर्ड है। इंजर्ड है। पहले भी मतलब अच्छा। इनके भाई को मारा था, उसी के वो लोग लड़ाई रखे हुए थे, और फिर से इन लोगों ने